4 में ऋतिक रोशन कौन सा बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और एक नहीं बल्कि कितने रोल करते हुए नजर आएंगे। शाहरुख खान ने सुपर विलेन बनाने का जिम्मा क्यों ले लिया है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों आगामी फिल्म क्रिश 4 को लेकर खूब चर्चा में छाए हुए हैं। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है, जिसके बाद जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले खबर आई थी कि फिल्म की हीरोइन के लिए तलाश जारी है। वहीं अब शायद मेकर्स की खोज पूरी हो गई है और फिल्म की हीरोइन उन्हें मिल चुकी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए कीर्ति सैनन को साइन किया गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं अगर ऐसा हुआ है तो ये पहली बार होगा जब कीर्ति और ऋतिक पर्दे पर एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जो कि बेहद रोमांचक होगा। आपको बता दें कि फिल्म में ऋतिक का 1 या 2 नहीं बल्कि 4 अवतार देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार ऋतिक काफी बड़ा धमाल करने वाले हैं। वहीं कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि फिल्म में ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट को बेहतरीन तरीके से बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस बार फिल्म में ऋतिक कई सुपर विलन के साथ लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में इन सुपर विलन को बनाने का पूरा जिम्मा शाहरुख खान की कंपनी उठाने वाली है। वहीं क्रिश 4 में एलियन यानी कि जादू अब अपने सालों पुराने दोस्त रोहित मेहरा से मिलने के लिए वापस आने वाला है। जी हाँ, पूरे 17 साल बाद जादू की वापसी होने वाली। बता दें कि इससे पहले साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कोई मिल गया में जादू नजर आया। वहीं इस बारे में जब ऋतिक रोशन से पूछा गया कि क्या जादू की वापस लौटने की खुशी में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को थोड़ी जादू की जरूरत है। राकेश रोशन ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि क्रिश 4 और क्रिश 5 दोनों को एक साथ बनाया जाएगा। क्रिश 4 में किस किरदार की 17 साल बाद होने जा रही है वापसी? क्रिश 4 कब तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है? कहां से आते हैं ये एलियंस? हमारे बीच क्या रहते हैं एलियंस? कितने प्रकार के होते हैं ये एलियंस? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। ऋतिक रोशन के करियर की सबसे अहम फ्रेंचाइजी क्रिश की चौथी किस्त का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। क्रिश 4 की तैयारियों को लेकर अक्सर खबरें आती हैं, जिनसे पता चलता है कि निर्देशक राकेश रोशन अपने राइटर्स के साथ चौथी किस्त को दमदार बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में अब एक ऐसे किरदार की वापसी की बात सामने आई है जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी। ये किरदार है जादू। जी हाँ, वही एलियन जिसकी शक्तियों ने मंदबुद्धि रोहित मेहरा को स्मार्ट, मेधावी और शक्तिशाली वैज्ञानिक में बदल दिया था। राकेश रोशन क्रिश 4 में एलियन जादू को वापस लाने पर विचार कर रहे हैं। इस आइडिया को लगभग लॉक कर दिया गया है कि 17 साल बाद फिल्म की कहानी में जादू की वापसी होगी। जादू एक एलियन है जो नीले रंग का है और उसके पास सुपर पावर्स है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया में दिखाया गया था कि संयोगवश धरती से संपर्क होने के बाद एलियन यहाँ आता है। भोला भाला रोहित उसे छिपा कर रखता है और धीरे धीरे एलियन रोहित को शक्तियाँ देता है। अब अगर बात करें कि क्या एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं, तो आपको बता दें कि एलियंस हमारे बीच अदृश्य तौर पर मौजूद हैं। उनकी नजर लगातार हम सभी पर है और भविष्य में वो समय भी आएगा जब ये एलियंस मानवों से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे नई सुपर ह्यूमन प्रजाति सामने आएगी। सुनने में ये बात आपको बेतुकी और बेसिर पैर की जरूर लग रही होगी, लेकिन इसे कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना वैज्ञानिक है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी नई किताब में ये दावा करके वैज्ञानिक जगत में तहलका मचाया हुआ है। बल्कि उनकी तो पूरी किताब ही इस बात पर आधारित है कि किस तरह एलियंस पृथ्वी पर हम सबके बीच ही मौजूद है और आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के खत्म होने का संकट सामने आएगा, तब एलियंस के जरिए इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न प्रजाति इस दुनिया को बचाएगी। और जिस शख्स ने ये किताब लिखी है उनका नाम है डॉक्टर यांग ए चेई। डॉक्टर चेई ऑक्सफोर्ड और उससे परे वैज्ञानिक जगत में जाना माना नाम है। डॉक्टर यंग ऑक्सफोर्ड ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। वो वैज्ञानिक लेक्चर्स के जरिए अपनी बात कहते रहते हैं। पिछले कई सालों से वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को पुख्ता करने के लिए एक किताब भी लिख दी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अप्रैल 2018 में डॉक्टर चेई ने इस पर ऑक्सफोर्ड में एक डिबेट भी बुलाई
उनकी ये किताब कोरियाई भाषा में है, लेकिन इसके कुछ अंशों का अनुवाद हुआ है। उनका ये कहना है कि पृथ्वी और यहाँ पर मौजूद मानव प्रजाति संकट में है। एलियंस हम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पृथ्वी और इस पर मौजूद प्रजातियों का विध्वंस हो, लिहाजा यहाँ पर वो मानवों के साथ इंटरब्रीडिंग से नई हाइब्रिड प्रजातियां पैदा करेंगे। ये प्रजातियां पृथ्वी पर रहेंगी, हालांकि ये अदृश्य होंगी और अपना काम करती रहेंगी। कुछ ऐसी ही बात मार्च में पेरिस में हुई वैज्ञानिकों की एक मीटिंग में भी दोहराई गई। METI इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एलियंस हमसे कहीं अधिक चालाक हैं। वो जानबूझकर खुद को इंसानों से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें शायद लगता है कि सच्चाई जानने के बाद इंसानों का उनके जीवन में दखल बढ़ जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार UFO देखे जाते हैं, उसका मतलब ये भी है कि हमें खोजने के बाद एलियंस इंसानों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। शायद वो भी पृथ्वी में कोई उथल पुथल नहीं करना चाहते। दरअसल 1950 के बाद से ही पेरिस में हर दूसरे साल मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होती है, जिसमें इस बारे में शोध कर रहे वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगता है। डॉक्टर चेई अपनी किताब में कहते हैं कि एलियंस जिस समय पृथ्वी पर पहुंचे हैं और हम सबके बीच अदृश्य होकर मौजूद हैं, उस समय से पृथ्वी क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर हथियारों और अन्य बड़ी दिक्कतों से गुजर रही है। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जब पृथ्वी से मानव सभ्यता खत्म होने की कगार पर हो, तब एलियंस यहाँ अपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। किताब में ये तर्क भी दिया गया है कि अगर हम अभी क्लाइमेट चेंज पर काम करना शुरू करते हैं तो न केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि एलियंस को गलत भी साबित कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि एलियंस कितने प्रकार के होते हैं, तो डॉक्टर चेई मानते हैं कि 4 तरह के एलियंस हैं। छोटे कद के और लंबे, पतले और सांप जैसी आंखों वाले, और कीड़े मकोड़ों सरीखे एलियंस। उनका कहना है कि सबसे ऊंचे क्रम में कीड़े सरीखे एलियंस सबसे ऊपर होते हैं, जो अपनी निचली रैंक को ऑर्डर देते हैं। उनका ये भी मानना है कि सभी एलियंस हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ती हुई अजीबोगरीब उड़न तश्तरी नुमा चीजें देखी जाती रही हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने हाल ही में इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया कि कई बार मिलिट्री के खासे अनुभवी और प्रशिक्षित पायलट्स ने ऐसी तेजी से उड़ती हुई गोलाकार चीजों को देखने का दावा किया है, जिन्हें कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबने इसके बारे में अलग अलग तरीके से बताया। कुछ ने इसे घूमता हुआ कहा, कुछ ने कहा कि उन्होंने कुछ सफ़ेद चीज़ देखी है। वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि अगले 1-1.5-2 दशकों में एलियन से पृथ्वीवासियों का या तो संपर्क हो पाएगा या उनसे मिलना संभव हो पाएगा। इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है, तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता रहा है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगें भी भेजी जा रही हैं। इनफैक्ट नासा और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था। उनका ये भी कहना है कि हमारे इसी सौर मंडल से ही आते हैं एलियंस। नासा के ग्रह विज्ञान विभाग का कहना है कि सौर मंडल में 4 जगहों पर संभावित जीवन हो सकता है। उनका तयशुदा तरीके से मानना है कि मंगल पर पहले जरूर जीवन रहा होगा। इसके अलावा 3 उपग्रहों टाइटन, यूरोपा और एनसेलेडस पर जीवन की संभावना है। तो क्या एलियन के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड करके फिल्म में दिखाया जाएगा? क्योंकि जब से ये महामारी शुरू हुई है तभी से क्रिश 4 की स्क्रिप्ट्स में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके साथ इस बार ये दिखाने का भी दावा किया गया था कि पृथ्वी किस तरह से खत्म होगी और एलियंस और क्रिश पूरी पृथ्वी को, पूरी मानव प्रजाति को बचाएगा। तो क्या यही सब फिल्म में दिखाया जाएगा? अगर दिखाया जाएगा तो वाकई एक्साइटिंग रहेगा। और आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको भी इन सभी बातों पर भरोसा है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज।